राधे कृष्णा मेरी ट्राई स्पाइना फूडीज़। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सफ़ेद वाली जो राजमा बीन्स होती है ना, उसकी सब्जी या उसकी दाल बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास में थोड़ी सी पड़ी हुई है, फिर इनमें कीड़े लग जाएंगे, इससे बढ़िया है इसको समय से खा लिया जाए। इसलिए मैंने ये रात से भिगा दे रही हूँ इसको, ताकि सुबह तक ये अच्छे से भीगी रहे। तो जितनी है उतनी सारी ही भिगा दे रही हूँ इसको मैं। तो अगले दिन ये भीग करके ऐसी तैयार हो गई है। और इसको मैंने सोचा है इस बार मैं उबाल के बनाऊंगी, क्योंकि जब मैंने पिछली बार बनाई थी ना, तो मैंने इसको सीधे सीधे फ्राई कर दिया था, तो उसमें बहुत अच्छी नहीं पकी है दाल, इसलिए। और जब तक वो उबल रही है तब तक मैंने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना लिया है। और इसको मैं ज़्यादा बना लिया है क्योंकि, तो इसको मैं प्रिजर्व कर दे रही हूँ शीशी में, और इसे मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, ताकि जब भी मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना हो तो मुझे बार बार लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार ना करना पड़े और मुझे फ्रेश मिल जाए। तो इसे मैं इसमें रख के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखो, ये मैंने पूरी शीशी भर ली है और इसको मैं बंद कर देती हूँ, और इसमें ये सेफ़ रहेगा और इसका स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा। और अब मैं इसमें टमाटर भी पीस लेती हूँ। उसके लिए फटाफट टमाटर काट लूँगी और उसके बाद इसका पेस्ट भी तैयार कर लेती हूँ। ये पिस चुका है, इसको भी मैं साइड में रख दूँगी। और इसके बाद फिर मुझे इसमें प्याज भी ज़रा पीसना पड़ेगा। तो पहले मैं ये जार खाली कर लेती हूँ मिक्सी का, और इसके बाद मैं इसमें प्याज काट लेती हूँ। और फटाफट प्याज भी मैं इसमें बारीक बारीक पीस लूँगी, ताकि हमारा सबसे पहले हमारा मसाला सब कुछ तैयार हो जाए। तो ये लगभग मेरे प्याज भी कट चुके हैं और मिक्सी में इसको चला लेती हूँ, और ये भी पीस चुका है। तो अब हम तैयारी करेंगे मसाले को भिगाने की। इसके बाद तो इसे मैं खाली कर ले रही हूँ जार को। तो ये मैंने कटोरे में खाली कर लिया है प्याज का पेस्ट। अब इसके बाद तैयार कर लेंगे हम मसाले। तो ये देखो, सब प्याज का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में टमाटर का प्यूरे ये तैयार हो चुका है। और साथ ही अब तक हमारे ये राजमा भी उबल चुके हैं अच्छे से। और ये आ गया मेरा, क्या कौन सा मसाला था, ये पनीर मसाला है, हल्दी है, और ये आ गया गरम मसाला, मिर्ची। बस यही सब चीज़ें डालूँगी। बाकी का मसाला तो जो प्याज टमाटर लहसुन है, इससे भी ज़रा ग्रेवी अच्छी तैयार हो जाएगी। तो ये जीरा मैं सरसों के तेल में भून ले रही हूँ, प्याज भून लूँगी, और प्याज के भून जाने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। प्याज में ज़रा अच्छे से ही भूनती हूँ हमेशा, चाहे जल जाए वो, लेकिन प्याज की महक नहीं आनी चाहिए। जैसे इस तरह का रहता है, कच्चे प्याज की महक अच्छी नहीं लगती ना खाने में फिर। तो अब डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी थोड़ी सी चलाऊंगी इसमें थोड़ी देर बस। फिर मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। मसाले भी भून लूँगी, इसमें भी तेल छोड़ने लग गया। अब टमाटर प्यूरे डाल दूँगी, और उसके बाद इसको चला लूँगी मसालों के साथ में। लेकिन मैं टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं भूनूँगी। और बस फिर इसमें मैं डाल दूँगी राजमा की दाल, और उसके साथ ही इसमें नमक और पानी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक स्वादानुसार। और ये देखिए मसाला बनके कैसा तैयार हुआ है। ये मसाला भून चुका है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ राजमा की दाल, और इसमें मैं पानी भी हिसाब से डाल लेती हूँ। और उसके बाद मैं कुकर में लगा दूँगी ढक्कन। तो ये देखिए कैसे दिखाई दे रही है।
इस वक्त, क्योंकि ये पहले ही ज़रा पकी हुई है तो अब हमको इसको बहुत देर तक नहीं पकाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब मैं इसमें कुकर में लगा दे रही हूँ ढक्कन और इसको उबालने रख दे रही हूँ मसालों के साथ में। तब तक मैं इधर साइड में धनिया काट लेती हूँ इसके लिए, और धनिया भी मैं इसमें बारीक बारीक काट लूँगी। तो धनिया भी हमारा कट चुका है, साथ ही ये हमारा राजमा भी पक चुका है, कुकर ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, और धनिए को भी इसके साथ में मिक्स कर लेती हूँ। तो ये ऐसे ही बन के तैयार हुई है ये दाल। और अपना टिफ़िन भी तैयार कर लेती हूँ फटाफट कॉलेज के लिए। और आज मैंने सोचा मैं चावल और राजमा लेकर के जाऊंगी करके ना, तो इसीलिए सुबह सुबह आज ये सब बनाया है। और इसमें बहुत टाइम लग गया मेरा वैसे बनने में, थोड़ी प्रोसेस लंबी है ना इसकी। चावल भी रख लूँगी टिफ़िन में और थोड़े से मैं घर में भी खा लूँगी। तो बस मेरा ये टिफ़िन तैयार है, और ये थोड़ा सा मैं घर में खाने की कोशिश करूँगी अगर समय हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट भी नहीं है मेरे पास में, सच बताऊँ तो। देखने में तो अच्छा लग रहा ना, वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी हो रहा था। हाँ, तो ये है मेरा आज का वीडियो सफ़ेद वाली राजमा की दाल, जो मैंने अभी तक अपने जीवन में दूसरी बार खाई है अभी तक। वरना वही वाली राजमा चलती जो कॉमनली खाई जाती है ना, या छोटी बड़ी टाइप से ऐसे ही रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे कृष्णा, अपना ध्यान रखना।